नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 40 कंपनियों में खबरें हैं जो फोकस में रह सकती हैं कंपनियां, इन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक है, इसने शुक्रवार को कहा है कि 2 बाहरी कानूनी फर्मों यानी एक्सटर्नल लॉ अफेयर्स की तरफ से एक स्वतंत्र कानूनी समीक्षा की गई है, यानी इंडिपेंडेंट लीगल रिव्यू किया गया है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अंतनु चक्रवर्ती की तरफ से जो इस्तीफे के बयान हैं, रेजिग्नेशन स्टेटमेंट हैं, उसमें लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। तो एक तरह से जो भी आरोप उन्होंने लगाया था उससे राहत मिलते हुए देखने को मिल रही है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। आईआरएफसी में भी अपडेट ये देखने को मिल रही है कि इसका ऑफर फॉर सेल जो है उसको निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इससे सरकार को अनुमानित 2084 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी। उसने ग्रीन इशू ऑप्शन का भी उपयोग किया है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड में अपडेट ये है कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद के वाचुपल्ली में इस कंपनी के बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अपनी प्री लाइसेंसिंग निरीक्षण किया है और ये पूरा हो गया है। इसमें 7 ऑब्जर्वेशन यानी आपत्तियां पाई गई हैं, जिसे सही करने के लिए कहा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक में अपडेट यह है कि अशोक वासवानी के अगले टर्म के लिए इनकार करने के बाद अब बैंक ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। यानी अशोक वासवानी ने अगले टर्म में काम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। इसने ये नए सीईओ की तलाश बैंक ने शुरू कर दी है। सोर्स के हवाले से CNBC TV 18 ने बताया है कि बैंक की ओर से आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों की 3 सदस्यीय शॉर्टलिस्ट सौंपने की उम्मीद है। IIFL फाइनेंस में अपडेट ये है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है। इसमें बोर्ड ने इक्विटी और अन्य एलिजिबल सिक्योरिटीज़ के माध्यम से 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। साथ ही साथ अपने ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम की सीमा को बढ़ाकर दोगुना करने और बोरोविंग कैपेसिटी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड ने 459 करोड़ के नए इंटरनेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर हासिल किए हैं, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2027 में इसका कुल ऑर्डर फ्लो 1000 करोड़ के आर पार पहुंच गया है। परसिस्टेंस सिस्टम में अपडेट ये देखने को मिल रही है कि कंपनी 81 यूरो प्रति इक्विटी के पर नारो SI का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गई है। इससे परसिस्टेंट नगारो ग्रुप बनेगा, जो $2.9 बिलियन की AI इंजीनियरिंग फर्म होगी। यह जो डील हुई है 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपडेट ये है कि एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि उसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गोदरेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में और निवेश किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने उसकी लॉन्ग टर्म इश्योर क्रेडिट रेटिंग और उसके सीनियर अनसिक्योर्ड नोट पर इशू रेटिंग को BB- से अपग्रेड करके BB यानी BBB कर दिया है, जबकि आउटलुक को स्टेबल रखा है। अडानी ग्रीन एनर्जी में अपडेट यह है कि इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी जो है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, उसने खावड़ा जो गुजरात में है 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के चालू होने से
जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उसकी टोटल परिचालन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता 19,985 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी कुल परिचालन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली 3,366 मेगावाट प्रति घंटा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कहा है कि उसने अमेजन बेडरॉक के लिए एंथ्रोपिक का एक ऑथराइज्ड सेलर नामित किया गया है। वह क्लाउड को रीसेल करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक ऑथराइज्ड कंपनियों के एक चुनिंदा समूह यानी सेलेक्टेड ग्रुप में शामिल हो गई है। बजाज हेल्थ केयर में अपडेट यह है कि वह सेनोबेमेट टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की है। हालांकि हासिल करने वाली भारत की यह पहली कंपनी बन गई है। पूर्वांकरा लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी पूर्वा रूबी प्राइवेट लिमिटेड एसेंशियल ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड को 145 करोड़ में बेचने और ट्रांसफ़र करने के लिए मंजूरी दे दी है। राजेश एक्सपोर्ट में अपडेट ये है कि इस कंपनी ने कहा है कि जो ईडी ने कंपनी के परिसरों में एक तलाशी अभियान चलाया वह 25 जून को समाप्त हो गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने अपनी उधार लेने की सीमा यानी बोरोइंग लिमिट को 1.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी की अब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे देंगे तो ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। अरविंदो फार्मा में अपडेट यह है कि एरोएक्टिव फार्मा श्रीकाकुलम फैसिलिटी में यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन पूरे होने की जानकारी दी है। इस कंपनी इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस दर्ज की गई हैं जिनका वित्तीय और परिचालन यानी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केईसी इंटरनेशनल में भी अपडेट देखने को मिल रही है कि कंपनी ने एक्सक्लूशन ऑर्डर को रद्द करके कंपनी एक बार फिर पावर ग्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगा सकती है। इससे मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के बीच ईपीएस दिग्गज कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। वारी एनर्जी लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एंटी सर्कवेंशन जांच में यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक डिटर्मिनेशन से संबंधित हालिया मीडिया रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि सीबीपी के जो निष्कर्ष यानी जो फाइंडिंग ये साबित नहीं करते कि कंपनी ने चीनी मूल के सेल्स का उपयोग करके निर्मित सोलर मॉड्यूल को अमेरिका में निर्यात किया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज में अपडेट यह है कि बोर्ड ने फंड जुटाने और उधार लेने के कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू समेत अन्य तरीकों से 1800 करोड़ तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। टोरेंट पावर में अगर बात करें तो इसमें भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि नाभा पावर के 100% इक्विटी शेयरों और उसके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का एक्विजिशन करेगी। कंपनी 3,632 करोड़ रुपए में ये टोटल एक्विजिशन होगा। इसके साथ ही नाभा पावर कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इंडिको रेमेडीज लिमिटेड में अपडेट ये है कि माल्टा मेडिसिन अथॉरिटी ने 19 से 24 नवंबर 2025 तक कंपनी के गोवा प्लांट में सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का
इन्फेक्टेड किया था। इस प्लांट को माल्टा मेडिसिन अथॉरिटी से EU GM सर्टिफिकेशन मिला है। यह पुष्टि करता है कि यह कंपनी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन कर रही है। BEML में अपडेट यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एप्लीकेशन के लिए जारी हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की आपूर्ति के लिए मिडिल ईस्ट से लगभग $5.35 मिलियन का एक एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के साथ जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिला ऑर्डर है उसका अब कीमत बढ़कर $36.38 मिलियन से बढ़कर $41.73 मिलियन हो गया है। कंपनी की कुल इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो ये $112 मिलियन से ज़्यादा है। ल्यूपिन में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी को 40 mg, 80 mg और 120, 160 mg की एक एंजालुटामाइड टैबलेट के लिए एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के लिए यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अंतरिम मंजूरी मिल गई है। इस टैबलेट का जो उपयोग होता है ये प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस कंपनी के लिए है। जुबिलेंट फार्मावा लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि जुबिलेंट जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है जुबिलेंट जेनेरिक्स, इसको पेंटाप्रोजोल सोडियम डिलेट रिलीज ओरल सस्पेंशन इसके 40 mg के प्रति पैकेट के लिए US FDA से इंटेंटिव अप्रूवल मिली है। इस टैबलेट को एसिड कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने 25 जून को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP इशू बंद कर दिया। इसमें 285 रुपये प्रति शेयर की कीमत 26 करोड़ जारी करके कंपनी ने 7502 करोड़ जुटाए हैं। इस QIP में इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया, कई इन्वेस्टर ने, बड़े इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया, जिनमें फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टर शामिल हैं। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में अपडेट यह है कि इसको ओरल सस्पेंशन के लिए ओसेल्टामिविर फॉस्फेट 6 mg के लिए अपने एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए US FDA से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। इस टैबलेट का जो है इस्तेमाल साधारण इन्फ्लुएंजा A/B या तेज के लिए किया जाता है, इसके इलाज के लिए किया जाता है। IQVIA के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त 12 महीनों के लिए इस ओरल सस्पेंशन का अनुमति बाजार आकार $27 मिलियन के आसपास रहा है। जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड में अपडेट यह है कि जायडस और सनशाइन हेल्थ केयर ने श्रीलंका में एक फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने और एक इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 20 मिलियन से अधिक के इन्वेस्ट के साथ ही एक संयुक्त यानी स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर जायडस सनशाइन लाइफ साइंसेज बनाने की घोषणा की है। ONGC में अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से जो फाइनेंशियल CFO हैं यानी वित्तीय निदेशक हैं अनुपम अग्रवाल को कंपनी का CFO नियुक्त किया है और जो की
मैनेजेरियल पर्सनल नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो योगेश नायक एस का स्थान लेंगे। निबे में अपडेट ये है कि प्रकाश हरिखेसे ने 25 जून से अपने CEO और की मैनेजेरियल पर्सनल के पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी को सेंट्रल हाउसिंग एंड अथॉरिटी गुयाना से 35 मिलियन के प्रोजेक्ट के लिए एक मंजूरी मिल गई है और इस प्रोजेक्ट में 4 लेन के हाईवे का निर्माण शामिल है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस में अपडेट देखने को मिल रही है कि इसकी सहायक कंपनी पिवट पाथ में मेजॉरिटी स्टेक को एसेट कैपिटल के अगुवाई वाली कंसोर्टियस और सह निदेशक यानी को इन्वेस्टर विंटेज क्लासिक को 100 करोड़ में बेचने की घोषणा की है। एसेट कैपिटल इसके डेवलपमेंट के अगले चरण में तेजी लाने के लिए पिवट पाथ से लगभग 50 करोड़ का निवेश करेगी। होम फर्स्ट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि नूतन गाबा पटवारी ने 21 अगस्त 2026 से कंपनी के CFO पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कुछ डेटा देखने को मिल रहा है ट्राई की तरफ से, जैसे रिलायंस जियो ने अपना डेटा जारी किया है मई का 21,54,000 सब्सक्राइबर्स इस कंपनी ने जोड़े हैं, जबकि अप्रैल में इसके 29,42,000 ग्राहक जोड़े गए थे। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने मई में 29,26,000 सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जबकि अप्रैल में 31,39,000 ग्राहक जोड़े थे। वोडाफोन आइडिया हालांकि इसमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है, 1,21,000 इसने सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जबकि अप्रैल में 53,257 सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। तो एयरटेल का जो आंकड़ा है काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, तो आप एयरटेल पे नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों में ब्लॉक डील हुई है और शेयर होल्डिंग से जुड़ी अपडेट है, जैसे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में अपडेट है कि बैन कैपिटल की सहयोगी कंपनी एफिलिएटेड बीबी इन्वेस्टमेंट ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में बची हुई अपनी 19.39 लाख शेयरों को 352 करोड़ में बेचकर कंपनी से खुद बाहर निकल गई है और ये जो हिस्सेदारी बिकवाली हुई है 1.2% देखने को मिलती है। वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट, मॉरिशस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HSBC म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, VNP, परिवा फाइनेंशियल मार्केट्स और अल्फा अल्टरनेटिव इक्विटी एब्सोल्यूट रिटर्न फंड ने इस पूरी हिस्सेदारी को एक्वायर किया है। बंसल बायर में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि इसके प्रमोटर मृणाल मित्तल ने 144 करोड़ में 46,82,000 इक्विटी बेचे हैं और ये जो बिकवाली हुई है ये मान के चलिए कि 2.99% हिस्सेदारी है कंपनी के मार्केट में जो भी इक्विटी है। इस हिस्सेदारी को 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदे हैं, जिनके नाम हैं HDFC म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, VNP, परिवा फाइनेंशियल मार्केट्स और मालाबार इंडिया फंड शामिल हैं। लोढ़ा डेवलपर्स में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने कई योजनाओं के जरिए 25 जून को ब्लॉक डील के करके प्रमोटर संस्थाओं हाई टाउन कंस्ट्रक्शन और होम क्राफ्ट डेवलपर्स और 2% हिस्सेदारी
हासिल की है। और ये जो हिस्सेदारी हासिल की गई है 1864 करोड़ में खरीदारी की गई है। जो टोटल लेन देन हुआ है ये 937.85 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लेन देन की गई है। होंसा कंज्यूमर में अपडेट ये है कि बेल्जियम के मुख्यालय वाली सोफिना वेंचर SA ने कंपनी में 177 करोड़ में कुल 41,78,000 इक्विटी बेचे हैं, जो 1.28% हिस्सेदारी को दर्शाता है। कंपनी की जो इक्विटी बेची गई है वो 424 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से बिकवाली हुई है। ये कंपनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ HDFC म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में को फाउंडर सुनील सचदेवा से 130 करोड़ में एडिशनल 10 लाख इक्विटी एक्वायर किए हैं, जो 0.37% हिस्सेदारी को दर्शाता है। ये जो लेन देन हुआ है 1300 रुपये प्रति इक्विटी के हिसाब से हुआ है। ये जून क्वार्टर के दौरान दोनों पक्षों के बीच दूसरे लेन देन को दर्शाता है। तो आप इन कंपनियों पे नज़र रख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 20 मिनट का हो गया है, लेकिन 40 कंपनियों को एक ही वीडियो में शामिल करना थोड़ा लंबा तो होगा ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।